खबर आ रही 1990 में सरला भट्ट हत्याकांड से जुड़ी हुई एसआईए ने 737 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में यासीन मलिक को मास्टरमाइंड बताया गया है। सरला भट्ट श्रीनगर स्थित शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में स्टाफ नर्स थी। 18 अप्रैल 1990 को सुरा इलाके से उनको अगवा किया गया था। अपहरण के बाद कथित तौर पर उन्हें यातनाएं दी गई। मालबाग श्रीनगर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। एसआईए की चार्जशीट के बाद 3 दशक पुराने इस चर्चित मामले में जांच ने नया मोड़ ले लिया है। यासीन मलिक अभी तिहाड़ जेल में बंद है और एसआईए ने 773 पन्नों की चार्जशीट सौंपी है। एसआईए ने ये दाखिल किया है चार्जशीट जो कि 737 पन्ने की है और इसमें यासीन मलिक को मास्टरमाइंड इस केस में बनाया गया। ये पूरा मामला 1990 का है। इस केस में सरला भट्ट स्टाफ नर्स थी, वहीं से इनका अगवा किया जाता है। 18 अप्रैल की तारीख रहती है, 1990 साल रहता है और ये केस 10 दशकों बाद जब पुराने केसेस को खोलने की दिशा में निर्देश दिए गए, उसके बाद से आपको बताएं कि इसकी जांच की जा रही थी और अब 737 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है एसआईए ने। स्टेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने अब 737 पन्ने की चार्जशीट इस मामले में दाखिल की है। यह मामला है 18 अप्रैल 1990 का, जब सरला भट्ट जो कि एक नर्स थी, इसके आईसीसी में उन्हें अगवा किया गया था। तरह तरह की यातनाएं दी गई, फिर उन्हें गोली मारकर छोड़ दिया गया, हत्या कर दी गई और एसआईए ने 737 पन्नों की अब चार्जशीट दाखिल की है। और सबसे अहम बात यह है कि इस चार्जशीट में मास्टरमाइंड माना गया है यासीन मलिक। रामबन में सीआरपीएफ की 84वीं बटालियन के कमांडेंट एन रणवीर सिंह ने कहा कि श्री अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और यात्रा की सुरक्षा के लिए रामबन में व्यापक इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि देश भर से आने वाले श्रद्धालु इसी मार्ग से गुजरेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा बलों, डॉग स्क्वाड, बम निरोधक दस्तों, ड्रोन और क्विक एक्शन टीमों की रणनीति की तैनाती की गई है। अतिरिक्त सीआरपीएफ और भारतीय सेना की टुकड़ियां भी अपनी अपनी जिम्मेदारियों के साथ तैनात है। मुझे लगता है कि यात्रा सक्सेसफुली जाएगा और मेरा अपील है कि जहां से भी लोग हैं अपना आ जाइए यहाँ पे और यहाँ पे या जो बाबा जी का दर्शन करें। यही है हमारे तरफ से और हम पूरा तैयारी में हैं। जो सारा एजेंसी जहाँ पे इन्वॉल्व है एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छे सिनर्जी और कोऑर्डिनेशन के साथ में काम कर रहा है। ग्राउंड में हैंडशेक हो गई है, बहुत सारे एक्सरसाइजेस हम लोग किए हैं ताकि जितना भी जो बाहर से आए हुए यहाँ पे डिप्लॉयड अलग अलग एजेंसीज के आपस में हाईएस्ट लेवल का सिनर्जी हो। गांव में भी श्री अमरनाथ जी यात्रा से पहले सीआरपीएफ ने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर रोड ओपनिंग पार्टी आरओपी अभियान तेज कर दिया है। यात्रा को सुरक्षित और निर्बाध बनाने के लिए सुरक्षा बल पूरे हाईवे पर नियमित गश्त कर रहे हैं। मानक संचालन प्रक्रिया एसओपीज के तहत कई स्थानों पर सुरक्षा पिकेट तैनात किए गए हैं। प्रत्येक आरओपी टीम 4 से 5 किलोमीटर क्षेत्र की जिम्मेदारी संभालते हुए हाईवे से सटे इलाकों की गहन तलाशी ले रही हैं। सुरक्षा एजेंसियां किसी भी संभावित खतरे को रोकने के लिए पूरी सतर्कता और समन्वय के साथ अभियान चला रही हैं। लगाई जाती है नेशनल हाईवे की सुरक्षा के लिए। यहाँ पर हमारी जो ट्रूप्स लगे हुए हैं ये प्रतिदिन इस प्रकार की ड्यूटी करते हैं जिससे कि नेशनल हाईवे की सुरक्षा को पुख्ता किया जा सके और इस पर जाने वाली हर प्रकार की कन्वाय, चाहे वो श्री अमरनाथ यात्रा के कन्वाय हो या सुरक्षा बलों की कन्वाय हो, उसको सुरक्षा प्रदान की जा सके। हमारे जवान सुबह कन्वाय शुरू होने से पहले हाईवे की सुरक्षा के लिए निकल पड़ते हैं अपने कैंप से और हाईवे की चप्पे चप्पे की तलाशी करते हैं। उसके लिए हमारे पास BD स्क्वाड के स्पेशल इक्विपमेंट्स हैं, उससे सर्च की जाती है, डॉग स्क्वाड से सर्च की जाती है और कहीं पर अगर कोई संदिग्ध वस्तु मिलती है तो उसके लिए हमारी जो लेट डाउन एसओपी है उसके अनुसार हम उसको डिस्पोजल करने। श्रीनगर में सीएम उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर इंटरनेशनल बायर सेलर मीट में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रदेश के निर्यात को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि सभी कारीगरों को बाहर ले जाना संभव नहीं है, इसलिए खरीदारों को जम्मू कश्मीर लाना सबसे बेहतर विकल्प है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन और एमएसएमईज के सहयोग से आयोजित इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में बुनकर, हस्तशिल्प निर्माता, स्वयं सहायता समूह, कृषि उत्पादक संगठन, स्टार्टअप्स और उद्यमी हिस्सा ले रहे हैं। मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता हूं क्योंकि मुझे पता नहीं है कितने एक्सपेक्ट कर रहे थे आप।
ना मुझे ये मालूम है कि फियो ने कितनों को बुलाया और कितने आए। मुझे ये मालूम है कि लगभग 15 या 16 मुल्क यहाँ पे रिप्रेजेंटेड हैं। 40 के आसपास जो है फॉरेन बायर आए हुए हैं, मुख्तलिफ मुल्कों से आए हैं, मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट से आए हैं, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया। तो शायद ही कोई ऐसा इलाका है जो रह गया हो। अब चलिए, अगर जंग से एक दो लोग इस बार नहीं आए, उम्मीद करते हैं कि अगली बार आ जाएंगे। इंटरनेशनल बायर सेलर मीट ऑल्सो इंक्लूड्स an element of training and help because working with FIO together, we're trying to help train either existing exporters or people who are desirous of becoming exporters, how to fulfill the formalities, what are the procedures that need to be done, what are the assistance that is available to you. फिलहाल जी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।